नमस्कार, मैं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं दिल्ली बचाओ मंच के ऑफिस में हूं, जहां पर हमारे साथ है श्री राज बलवान सिंह सोलंकी, श्री सुधाकर भारती जी, श्री विशाल गोल्डी वेदी जी, जिन्होंने एमसीडी में आरटीआई लगाई है। आरटीआई के जरिए जवाब मिला है कितने सफाई कर्मचारी एक वार्ड में होते हैं और कितने दिन भर ड्यूटी पर होते हैं, कितने नहीं होते हैं। ये पोल खोलने के लिए आज उन्होंने यह कदम उठाया है और ये पूरी दिल्ली की एमसीडी की पोल खोलने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली का आप सभी जानते हैं किस तरह कितना बुरा हाल है और कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये दिल्ली बचाओ मंच उस पर करेगा कार्रवाई, जो इसको संज्ञान में नहीं लेगा, जो कार्य नहीं करेगा उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। आइए इनका क्या कहना। एमसीडी को पार्टी कोई भी हो, सफ़ेद हाथी माना जाता है और सुनने में आ रहा है कि आप लोग भी एमसीडी की यथास्थिति ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम लोगों को बताना चाहते हैं। तो दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि आज दिल्ली बचाओ मंच के पिटारे से क्या निकलने वाला है एमसीडी को लेकर। बेसिकली क्या है, पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग आए और हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए आगे आए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली बचाओ मंच का मुख्य एजेंडा क्या है? दिल्ली बचाओ मंच ये चाहता है कि दिल्ली में चाहे वो डिपार्टमेंट कोई भी हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे लोकसभा क्षेत्र हो, सभी जगह जो जेन्युइन कार्य होते हैं, जो विकास होते हैं, जिनके लिए उनकी नियुक्तियाँ हो गई हुई हैं, उनके लिए वो काम करें। हम लोगों ने दिल्ली बचाओ मंच की मीटिंग आज से 2 महीने पहले किया था, तो उस समय पूरी दिल्ली से लोग आए थे और सबके यहाँ ये चर्चा हुआ कि भाई एमसीडी में सरकार बदली है तो कुछ अच्छा होगा। तो ये बात करके हमने पूछा लोगों से, जानकारी ली। लोगों ने कहा जी हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी केवल 30 त्यौहार पे दिख जाता है या कोई नेता का उद्घाटन होता है तो दिखता है, अदरवाइज़ नहीं दिखता। इस बात को लेके हमने छानबीन किया। पालम विधानसभा, द्वारका विधानसभा, मटियाला, बदरपुर, बहुत सारी विधानसभा में बात की। हर जगह रिजल्ट यही आया कि कर्मचारी कोई भी जो है वो गिने चुने, मतलब साल में मान के चलेंगे तो 10 दिन आते होंगे, इससे ज़्यादा सफाई कर्मचारी कहीं भी नहीं आता। और गंदगी का ढेर जिसके नाम पर चुनाव ये लोग जीते हैं, उस पर ये लोग सिर्फ बातें ही रह गई, काम कुछ हुआ नहीं। इसी मामले में हमारे जो दिल्ली प्रदेश के सचिव हैं श्रीमान गोल्डी वेदी जी, इन्होंने वार्ड नंबर 118 में एक एग्जाम्पल के लिए एक आरटीआई लगा के देखा कि इसकी सत्यता क्या है। उस आरटीआई में पता लगा कि वार्ड नंबर 118 में लगभग 151 कर्मचारी हैं और 151 कर्मचारी जिस वार्ड में है, मुझे नहीं लगता है कि पूरे साल में एक जगह वो 151 कर्मचारी खड़े होते होंगे। लोगों से बात किया कि इनका सिस्टम क्या है, ये अंगूठा कैसे, मतलब इनकी अटेंडेंस कैसे लगती, तो कुछ लोगों ने कहा जिस पे आजकल ऑनलाइन है तो ऐसे लग जाता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब सिस्टम ऑनलाइन है या सब कुछ है, लेकिन कोई भी काम होता है किसी ऑफिस में अंगूठा लगता है। क्या कोई व्यक्ति ये बता सकता है कि अभी 150 कर्मचारी किसी वार्ड में, एवरेज पूरी दिल्ली का ये हम खाका देखें, ऑनलाइन भी देखें, बात भी की कुछ लोगों से, तो एवरेज जो है 150, 175, 125, इस तरीके से एवरेज पूरी दिल्ली के 250 वार्डों में लोग हैं कर्मचारी। लेकिन क्या यूटिलाइजेशन क्या होता है? ये आते हैं, कुछ लोगों से अंगूठा लगवाते हैं तो चलो जी, कुछ लोग कहेंगे जी अभी नहीं है। मैंने आज तक जो 1997 से जो एमसीडी आई है, मतलब सबके उसमें काम करने के लिए, आज तक कभी नहीं देखा मैंने कि 150 कर्मचारी किसी वार्ड में एक जगह इकट्ठे हुए। इवन 50 आदमी भी नहीं इकट्ठे हुए। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, नेताओं ने फ़ोटो खिंचाई, लेकिन आप लोग भी मीडिया के बंधु, क्या कभी कहीं देखा आपने दिल्ली में किसी कोने में कि सफाई कर्मचारी 50 लोग एक साथ झाड़ू लगा रहे हैं? मैं 150 की बात नहीं करता, 10-5 लोग इकट्ठा कर जाते हैं, प्रेशर आता है तो ये लोग करते हैं। अब हमने ये मुहिम बनाया है कि आज जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने वार्ड नंबर 118 से शुरू किया है, इस पायलट प्रोजेक्ट के पूरे 200 वार्डों में अब आरटीआई लगेगी, सवाल जवाब पूछे जाएंगे और हर मोहल्ले की हमें रिपोर्टिंग चाहिए भाई। अगर आप कहते हो जी ये राम सिंह है, ये गली नंबर 1 से 6 में ये झाड़ू लगाता है, तो वहाँ 6 आदमियों के साइन भी तो चाहिए ना भाई। आखिर अप्रूवल कैसा है? क्या सरकार उनको 2 घंटे नौकरी के पैसे देती है? सरकार उनको पूरे 8 घंटे काम करने की नौकरी के पैसे देती है। तो हमें भी काम 8 घंटे का ही चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो लोगों का ओपिनियन है कि ये नेतागण, ये कर्मचारी, ये सब आपस में मिली भगत है। अब दिल्ली बचाओ मंच ऐसा कुछ करने नहीं दिया जाएगा। मेरा नाम गोल्डी वेदी है
दिल्ली बचाओ मंच में मैं दिल्ली प्रदेश सचिव हूँ और जैसे कि मैं एक समाज सेवक भी हूँ, मेरी एक NGO भी है मानव दर्पण फाउंडेशन के साथ, मैं एक पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो काफ़ी लोगों की शिकायत क्षेत्र से हमें मिलती रहती है, क्षेत्र से समस्याएं आती रहती हैं, काम को लेकर समस्या आती है, सीवर की समस्या आती है, झाड़ू की समस्या आती है, कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही उसकी समस्या आती है, नाले की सफाई है उसकी समस्या आती है, अवैध निर्माण हो रहा है उसकी समस्या आती है। तो क्षेत्र से काफ़ी समस्या सुनने में लोगों की शिकायतें आ रही थी। तो उसी को देखते हुए मैंने 7 RTI लगाई थी। 7 RTI मैंने अलग अलग विषय पे लगाई थी, जिसमें से 3 RTI अभी मेरे हाथ में है। और मैं आपको पहले बता दूं, मैंने सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये RTI लगाई थी। ये RTI मैंने लगाई थी, एक हमारे द्वारका विधानसभा में नाला बहता है, उस नाले को लेकर लगाई थी ये RTI। इस RTI का मुझे अभी प्रोविज़न में मुझे इसका जवाब नहीं आया है, उन्होंने आगे ये फॉरवर्ड कर दी है, कर्मचारियों का भी समय है इनके पास मुझे जवाब देने का। लेकिन उससे पहले मैंने आज ये देखा कि नाले की सफाई जो शुरू हो गई है। RTI का जवाब आने से पहले जो नाला कई वर्षों से साफ़ नहीं हुआ था, हमने इस मुद्दे को जी न्यूज़ पे भी उठाया था, दिल्ली तक पे भी उठाया था और क्षेत्र में फेसबुक, मीडिया, ट्विटर के माध्यम से भी उठाया था। आज वो नाला साफ़ हो रहा है, मुझे इस बात की खुशी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद मैंने एक अवैध निर्माण की शिकायतें जो हमें लगातार क्षेत्र से मिलती रहती हैं उसको लेकर मैंने RTI लगाई थी बिल्डिंग विभाग के अंदर, जिसका जवाब मुझे ये आया है कि ये जानकारी कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से MCD बिल्डिंग विभाग से ये पूछना चाहूँगा और क्षेत्रीय पार्षद महोदय से ये पूछना चाहूँगा, क्या कारण है जो बिल्डिंग विभाग के पास ये जानकारी उपलब्ध नहीं है? क्या बिल्डिंग विभाग सक्रिय नहीं है? क्या क्षेत्र में पार्षद सक्रिय नहीं है? क्या क्षेत्र में MCD के कर्मचारी सक्रिय नहीं हैं जो उनके पास ये जानकारी नहीं है? जो एक RTI के जवाब में हमें ये जवाब आ रहा है कि जानकारी उपलब्ध नहीं है। तीसरी RTI जो मेरी थी वो सफाई कर्मचारियों को लेके, जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी के 10 मैनिफेस्टो में, MCD चुनाव के मैनिफेस्टो में 10 मुद्दे थे, 10 मुद्दों पर उन्होंने बात कही थी। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही था सफाई कर्मचारी का, क्योंकि दिल्ली की जनता 15 साल के शासन से, BJP के शासन से त्रस्त थी, जैसा कि आम आदमी पार्टी का कहना है। तो उसको देखते हुए दिल्ली की जनता ने, जो आज दिल्ली में जो मेयर है आम आदमी पार्टी का मेयर है, स्टैंडिंग कमेटी है और पार्षदों को भी आज बने हुए 6 महीने से ऊपर लगभग हो गए हैं। तो हमने सफाई के शिकायतों को देखते हुए हमने सफाई कर्मचारियों, कितने सफाई कर्मचारी क्षेत्र में हैं, कितने स्थायी हैं, कितने अस्थायी हैं, और वार्ड में जो सफाई कर्मचारियों की हर गली वाइज की एक सूची जो है नगर निगम से RTI के माध्यम से मांगी थी। जिस सूची में जो मुझे सफाई कर्मचारियों की जो ये सूची मिली है, इसके हिसाब से, इस सूची के हिसाब से हर गली के अंदर एक सफाई कर्मचारी आपके पास आ रहा है जो झाड़ू लगाता है डेली, इस सूची के हिसाब से जो RTI से सूची मिली है। बाकी क्षेत्र की जनता आपको भली भांति इस बारे में बता पाएगी क्योंकि गली में झाड़ू लगती है या नहीं लगती है। लेकिन ये 6 महीने का जो इनका रिकॉर्ड है और जो उस रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहे हैं कि हमने ड्यूटी बांट रखी है, उन सब के नाम है, मेरे पास लिस्ट है। और झाड़ू जो सफाई जो है, मेरे पास जो शिकायतें हैं कि वहाँ पे झाड़ू नहीं लग रही है, कहीं पे कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही है, कहीं पे नाली की जो बरसाती जो जालियाँ हैं उनकी बरसात शुरू हो गई है, मानसून आ गया है, उनकी सफाइयाँ नहीं हुई हैं, ऐसी शिकायतें हमें मिल रही हैं। अटेंडेंस इसमें ज़्यादातर जो अनुमान जैसा हमें सुनने में आता है, अनुमान ये होता है कि MCD कर्मचारी की नियुक्ति तो इसमें 151 लोगों की है। इसमें 151 जो टोटल कर्मचारी काम कर रहे हैं, 44 जो हैं इसमें से परमानेंट स्थायी हैं, 107 जो हैं 107 जो है अस्थायी हैं, टेम्परेरी हैं। मतलब टोटल इनकी जो संख्या है 151 लोगों कर्मचारियों की संख्या है। लेकिन कभी आप पार्षद महोदय से या आप जो अधिकारी हैं उनसे कभी आप या क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपको 151 आदमी नहीं मिलेंगे। 151 आदमी काम नहीं करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अटेंडेंस सबकी लगती है। ये कैसे होता है, इसके अंदर क्या मिली भगत है, किस तरीके से हो रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जब इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड करी है तो ये एक जांच का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच के आदेश जो है बिल्कुल निष्पक्ष होने चाहिए और
यही मेरी आपसे जो है विनती है और यही मेरा आपसे जो है प्रशासन शासन से आग्रह है। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार महोदय का धन्यवाद करता हूँ कि आप कम से कम इतने जागरूक तो हैं कि दिल्ली के प्रति आपका एक अपना कर्तव्य बनता है। और हमारे संविधान के हिसाब से जो पत्रकारिता है ये चौथा पिलर है लोकतंत्र का। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारा दिल्ली बचाओ मंच है वो कोई किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। वो केवल दिल्ली के लोगों के भलाई के लिए, लोगों की तकलीफ़ें कम कैसे हो, दिल्ली के अंदर जिस तरह के गलत काम हो रहे हैं या उनकी अनदेखी ना हो, उनके लिए हम लोगों को समय समय पे दिल्ली बचाओ मंच के माध्यम से जागरूक करते हैं। अब चूँकि दिल्ली में चुनाव था, केजरीवाल साहब ने दिल्ली वासियों को 10 गारंटी दी थी और वो 10 गारंटी जो है वो और केजरीवाल साहब की कॉरपोरेशन में सरकार बनाई। परंतु आज सरकार बने काफ़ी समय हो गया है, मेयर भी है उनका, सब कुछ है, लेकिन जगह जगह जिस तरह से आज दिल्ली खुद ही पड़ी है, चाहे वो सीवर सिस्टम हो, चाहे सफाई का से लेकर के हो, तो कोई भी काम, या दिल्ली में जैसे टैक्सीज़ का था, पहले दिल्ली के लोगों को 15% की टाइम से जमा कराने पे छूट मिलती थी, तो आज वो छूट भी 5% कम हो गई है, उनको नहीं दी जा रही है। और एक्सटेंशन जो कि जैसे उस दिन जब लास्ट डेट थी 31 जून को हाउस टैक्स जमा कराने की, तो 4 दिन से सर्वर पे कुल ना के बराबर चल रहा था पूरी दिल्ली में। तो पिछले साल भी इसकी जो है डेट बढ़ाई गई थी, 10 दिन लोगों को एक्स्ट्रा दिए गए थे, और इस दफ़े भी उन्होंने कोई ऐसा ना तो समय बढ़ाया और ना ही कोई इस तरह की उन्होंने कोई दिल्ली के लोगों को कोई इस तरह की छूट दी गई है। ये केंद्र में आपने दिल्ली में जो सरकार केजरीवाल साहब की आई है उसके बाद से ये परिवर्तन है। रही बात सफाई की, पूरी दिल्ली में जगह जगह पानी भरा पड़ा है, गड्ढे खुदे पड़े हैं, सीवर डल रहे हैं, इन बातों को लेकर के भी सफाई हो नहीं रही है। नालों की 10-10 साल से सफाई नहीं हुई। हमारे जो द्वारका विधानसभा है जिसमें हमारे गोल्डी भाई जो हमारे प्रदेश सचिव हैं, इन्होंने एक RTI लगाई थी और देखा था भी इस नाले की सफाई क्यों नहीं हो रही 10 साल से। तो वो जब उसके बारे में इनको RTI का जवाब मिला, तो जवाब तो मिला नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि लोग उसकी सफाई करने लग गए MCD के आकर के। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो है भाई, किसको सफाई का टेंडर मिला, किसको इसके काम की जिम्मेदारी दी गई, वो कितनी जिम्मेदारी से इस काम को कर रहा है। तो जब तक हमारे ये संस्था इन सब कामों में काम कर रही है, और इसमें यहाँ नहीं, पूरी दिल्ली में जितनी हमारी विधानसभाएं 70 की 70 में, जितने हमारे वार्ड हैं उनमें, अब हम आपके इस चैनल को भी समय समय पे बुलाते रहेंगे और हर दिन एक नया इशू लेकर के आपके सामने दिल्ली वालों की भलाई को लेकर के, कि उनके लिए क्या भला हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, उसके लिए हमें आपका भी सहयोग चाहिए। और हम सरकार को भी आपके इस चैनल के माध्यम से, अपने इस दिल्ली बचाओ मंच के माध्यम से हम उनको भी जागरूक करेंगे समय समय पर। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और हमारी इस तकलीफ़ को, दिल्ली की तकलीफ़ को आपने अपना समझा। इन सब बातों के लिए दोबारा से आपका पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।